नमस्कार, मैं हूं अनुजा और आप देख रहे हैं शतायु हार्मोनाइजिंग द बॉडी। दोस्तों, आज के मॉडर्न एज में सबसे बड़ी चिंता का कारण बन जाते हैं हमारे बाल। वजह चाहे खाना हो या पॉल्यूशन हो या फिर आपका लाइफस्टाइल, लेकिन नतीजा बालों को भुगतना पड़ता है। बढ़ती उम्र में हेयर प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। बाल वीक होते हैं, हेयर थिनिंग होती है, डैंड्रफ होता है या फिर ड्राई हेयर की प्रॉब्लम होती है और खतरा बॉल्डनेस का हो जाता है। इसलिए आज शतायु हार्मोनाइजिंग द बॉडी में हम बात करेंगे उस एज ओल्ड साइंस की जिसने गुजरे दौर में लोगों को अपने नेचुरल तरीके से बालों की तमाम समस्याओं से सुरक्षित रखा है। ये एज ओल्ड साइंस है आयुर्वेद। तो आइए आज हम हेयर लॉस में प्रभावशाली कुछ आयुर्वेदिक थेरेपीज के बारे में जानते हैं और इसके लिए हम जा रहे हैं कैराली आयुर्वेदिक सेंटर। As you're aging, it's a natural process that you also start losing your hair. But Ayurveda has various therapies to take care of this hair. The hair gets grey, start losing. Various reasons why you are losing. It could be for not taking care of it. The dandruff says the scalp is not clean. Dandruff sets in, and you start losing your hair. आयुर्वेद के अनुसार हेयर लॉस का मुख्य कारण जो होता है वो है अस्थि धातु का क्षय। अस्थि धातु से हमारा तात्पर्य है बोन टिश्यू से। तो जितने भी फैक्टर्स हमारी बॉडी में बोन टिश्यू का क्षय करते हैं यानी कि शोषण करते हैं या उसे डिक्रीज करते हैं, वही सारे फैक्टर्स जो हैं हेयर लॉस का भी कारण होते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे एक्सटर्नल कॉजेज़ भी होते हैं जो कि हेयर लॉस करने में कारण होते हैं। सबसे पहला कॉज है एंग्जाइटी यानी कि स्ट्रेस। आजकल वर्क रिलेटेड एंग्जाइटी या स्ट्रेस के कारण हेयर लॉस काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। दूसरा कारण है एलिमेंट्स, कोई लंबी बीमारी यानी कि क्रॉनिक एलिमेंट लाइक ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इसके कारण से भी बाल जो है गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं या प्रीमैच्योरली झड़ने लगते हैं। तीसरा कारण है कॉन्स्टिपेशन यानी कि अपनी नेचुरल अर्जेस को रोकने के कारण कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसके कारण से भी वायु की शरीर में वृद्धि होती है और बाल जो है गिरने, टूटने या झड़ने लगते हैं। अब हम बात करेंगे हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। तो पहला ट्रीटमेंट जिसके बारे में बात करना चाहूँगी वो है शिरो अभयंगम यानी कि हेड मसाज। शिरो अभयंगम ये एक तरह की ओलिएशन थेरेपी है जिसके अंदर पेशेंट को द्रोणी पर बिठाया जाता है और एक मेडिकेटेड ऑयल की सहायता से उसके हेड को मसाज किया जाता है। सबसे पहले द्रोणी पर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाया जाता है, फिर हेयर रूट्स में ऑयल रब करते हुए हेड मसाज स्टार्ट की जाती है। मसाज करने से स्कैल्प जो है लुब्रिकेट होता है, क्लेंस होता है, बालों को नरिशमेंट मिलती है और साथ ही साथ ये हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करता है। दूसरा प्रोसेस है तलपोटी-चिल। तलपोटी-चिल यानी कि हेड पैक। इसके अंदर हम पेशेंट को द्रोणी के ऊपर बिठाते हैं और उसके हेड को मेडिकेटेड ऑयल से मसाज करते हैं। एक ब्रीफ एप्लीकेशन ऑफ मेडिकेटेड ऑयल इज डन फॉर से अराउंड 5 मिनट्स, जिससे कि बाल जो है नरिश होते हैं। और उसके बाद एक मेडिकेटेड पेस्ट, ज़्यादातर त्रिफला आदि चूर्णम का प्रयोग किया जाता है जिसको कर्ड के अंदर मिक्स करके एक पेस्ट बनाई जाती है। इस पेस्ट को हेड के चारों तरफ अप्लाई किया जाता है, बेसिकली बालों की रूट्स में। मेडिकेटेड हर्ब्स के पेस्ट को सिर पर अच्छी तरह लगाया जाता है।
जड़ों से लेकर सिरों तक पूरी तरह कवर करके पेस्ट को अप्लाई किया जाता है। इस हेड पैक को लगाने के बाद कॉटन क्लॉथ से हेड को कवर कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया जो है ये डैंड्रफ के लिए काफ़ी लाभदायक है। इसके साथ ही साथ स्किन रिलेटेड एलिमेंट्स यानी कि एक्जिमा, सोरियासिस वगैरह के लिए भी ये काफ़ी लाभदायक होती है और हेयर लॉस को प्रिवेंट करती है। एक निश्चित समय सीमा के बाद इस पेस्ट को निकाल दिया जाता है। एक और ट्रीटमेंट है जिससे कि हम हेयर लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं, वो है तक्रधारा। तक्र से हमारा मतलब है बटर मिल्क और धारा यानी कि स्ट्रीम ऑफ लिक्विड। सो तक्रधारा इट इज बेसिकली a kind of therapy in which a stream of buttermilk it is poured on the center of the forehead. तक्रधारा के लिए सबसे पहले द्रोणी पर सीधे लिटाया जाता है। आईब्रोज के ऊपर फोरहेड पर एक बैंड बांधा जाता है और आंखों को कॉटन से कवर कर दिया जाता है ताकि लिक्विड सीधे आंखों में प्रवेश न करे। फिर एक स्पेशल पॉट द्वारा तक्र की धार को फोरहेड के मिडिल में पोर किया जाता है। तो ये स्ट्रीम जो है ये सर के मध्य भाग में या फॉरहेड के मध्य भाग में पोर की जाती है फॉर अराउंड 45 मिनट्स और ये ऑसिलेटरी मोशन में पोर की जाती है। इस प्रक्रिया का ये फायदा है कि ये पित्त रिलेटेड विकारों में बहुत इफेक्टिव होती है, यानी कि सोरियाटिक कंडीशंस ऑफ द स्कैल्प, एक्जिमा और डैंड्रफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ के साथ ये स्ट्रेस को दूर करती है, एंजाइटी को दूर करती है और खास करके इंसोम्निया यानी कि महिलाओं में खास करके ये अवस्था पाई जाती है मेनोपॉज के टाइम, तो उसके लिए काफी इफेक्टिव होती है। ये प्रोसीजर एक निश्चित समय तक कंटिन्यू होता है। निश्चित समय के बाद तक्र युक्त पात्र को हटा दिया जाता है और हेड की हल्की मसाज के साथ तक्र धारा थेरेपी संपन्न होती है। दोस्तों, शिरो अभ्यंगम यानी चंपी के फैन तो हम सभी हैं, लेकिन इसके साथ जब तलापोटी चिल और तक्रधारा का भी कॉम्बिनेशन हो तो हेयर प्रॉब्लम्स काफी हद तक कम हो जाती हैं। इन थेरेपीज का बेनिफिट तभी नजर आएगा जब आप इन्हें नियमित रूप से फॉलो करेंगे, क्योंकि रेगुलरिटी ब्रिंग्स परफेक्शन। तो अब शतायु हार्मोनाइजिंग द बॉडी में आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। फिर होगी मुलाकात कुछ और इफेक्टिव आयुर्वेदिक थेरेपीज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।